तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में वायरल बुखार का कहर टूटा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बावजूद डीएमसीएच की व्यवस्था लचर है। डीएमसीएच में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड के अभाव में एक एक बेड पर दो दो बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। तो मैंने इलाज तो हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज हो रहा है। हम लोग के रिलेटिव हैं, वो बच्चा हम लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो तो इलाज हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे बिहार में वायरल फीवर हो रहा है, बेड की कमी है, एक ही बेड पे दो दो बच्चा रखना पड़ता है। अगर और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए जो मैंने अभी और दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं फैले, ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो देखिए हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है एक भी। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और तो हमें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर के लगातार मरीज मिल रहे हैं और इसे लेकर जमुई जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार को लेकर दवाइयां और इलाज की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के निर्देश पर सदर अस्पताल में भी तैयारी की गई है। वायरल बुखार से पीड़ित जो भी मरीज आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। जिले में अभी ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है जो वायरल फीवर से परेशान है और जिसमें कोविड पाया गया है। वायरल फीवर को लेकर सदर अस्पताल में क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है कि वायरल बुखार के कारण लोग परेशान हैं और कई अस्पतालों में बहुत सारे मरीज भर्ती हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जमुई जिला प्रशासन भी और स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर अलर्ट मोड में है। देख सकते हैं कि ओपीडी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर दिन यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, बीते कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि उसमें 10 से 15% वैसे मरीज हैं जिन्हें वायरल बुखार का शिकायत आ रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सदर अस्पताल में खास इंतज़ाम किया गया है और ख़ास करके जो शिशु वार्ड है वहाँ पर वायरल फीवर को लेकर अगर पेशेंट आते हैं तो उनको इलाज समुचित हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग मेडिसिन का सारी व्यवस्था कर चुके हैं और जो भी वायरल संबंधित पेशेंट आ रहे हैं फीवर संबंधित, उनको तुरंत हम लोग RT-PCR या एंटीजन के माध्यम से कोविड जांच हमारे लोग द्वारा किया जा रहा है। जांच के क्रम में पाया जा रहा है कि अभी किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट जोन में हैं कि अगर उस तरह की कोई केसेस आएँ तो हम लोग समुचित व्यवस्था उसको दे सकें। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का निर्देश था कि अगर वायरल फीवर के पेशेंट आते हैं तो उनका कोविड टेस्ट कराया जाए। जमुई ज़िले में भी वायरल फीवर से परेशान लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका अभी जो कोविड टेस्ट कराया है किसी में कोरोना का अभी लक्षण नहीं पाया गया है, कोरोना अभी नहीं निकला है। ऐसे में राहत की बात है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर तो मुस्तैद है, तैयार है, अलर्ट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के मलीलचक गांव में महादलित बस्ती के लोग बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। गांव और सड़क के बीच एक नहर है जिसमें बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है, जिसके कारण इस बस्ती के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। नहर पर पुलिया निर्माण की दिशा में कोई भी प्रतिनिधि दिलचस्पी नहीं दिखाता। संवाददाता अजित कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत का मलीलचक गांव है जहां महादलित की संख्या ज्यादा है। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि देखिए किस जान जोखिम में डाल के लोग इसी नदी के सहारे जाते हैं। ना पुल बना है, आज तक कोई रास्ता नहीं है इनको जाने का। पानी जब सूखता है तब आना जाना ठीक रहता है, लेकिन बच्चे लोग भी इसी नदी से आना जाना करते हैं। और स्थिति यह है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो विकास होनी चाहिए थी, सरकार ने दावा कर रखा है कि पुल, नदी, नदियाँ सारा चीज़ बना रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये खलीलचक जो गाँव है, मलीलचक जो गाँव है, इस गांव में आज तक एक पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। हम गांव के लोगों से भी आप जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति, बताइए। तो कौन गांव है? मलीचक है। की स्थिति की परेशानी आप लोग को? परेशानी है, पुल तुल नहीं है, नदी पार होता है। ये बरसात के दिनों में इसी तरह होता है? हाँ, ऐसी होता है। फिर और बीमार उमार पड़ते हैं तब कैसे जाते हैं लोग? वो तो पुल पर खली सकती है। ओ भाई, इधर से आने जाने का रास्ता यही है? हाँ, यही।
बच्चे लोग भी इसी पानी में जाते हैं। हाँ उससे पुल दिया फिर जाते हैं। कितना दूर है? आगे कितना दूर पुल जाना वो आगे पुल है नहीं वहाँ पर मोड़ उस पुल जाना पड़ता है, मेन रोड में जाना पड़ता है। और इस गांव इस टोला में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं दिक्कत नहीं होगा सर, पानी में पैर के आवे पे दिशा मैदान आवे वो उतना दूर से घूर के आवे। कभी कभी खतरा भी होता है, बच्चे पानी ज्यादा रहता है बच्चे। तब होबो नहीं सर, बहुत खतरा है, ऐसा काम डर है, कभी डूब जीते कभी धस जीते। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ, पुल आज तक नहीं बना। नहीं सर, कुछ नहीं। मुखिया उखिया जी कभी आए हैं देखने के लिए? आवोखिन बहुत आवोखिन चल जाते, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं। पंचायती राज व्यवस्था में गांव के लोगों ने सोचा था कि गांव का विकास होगा, लेकिन सबसे जो प्रमुख समस्या इस गांव का है कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, लोगों को काफी परेशानी बनी हुई है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। इधर बरौनी कटिहार रेलखंड के उमेश नगर और साहेबपुर कमाल के बीच डाउन लाइन पर करीब 90 घंटे बाद भी परिचालन बाधित है। हालांकि रेल प्रशासन की तरफ से वहां दिन रात काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द परिचालन बहाल करने का प्रयास हो रहा है। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का ये काम बरौनी कटिहार रेलखंड पर चल रहा है। मंगलवार को सुबह 3 बजे के करीब साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया, जिसके बाद से इस रेलखंड के डाउन लाइन पर करीब 90 घंटे से परिचालन बाधित है। हालांकि रेल प्रशासन परिचालन को शुरू करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धसान जो रेल ट्रैक जो धंसा, उसका वजह हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं, ये जो रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पर, उसके दोनों तरफ से बूढ़ी जो गंडक नदी है उसका पानी, बाढ़ का पानी यहाँ घिरा हुआ रहता है। और रेलवे ट्रैक का जो दोनों तरफ से जो पानी है उसका कहीं ना कहीं से रेलवे ट्रैक की जो नीचे वाली जो ज़मीन जो मिट्टी होती है वो कहीं से कमज़ोर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर धंसान शुरू हो जाता है। और जो रेलवे विभाग के द्वारा जो अभी कार्य किया जा रहा है वो देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के जो बगल से जो ज़मीन है उसको बोल्डर डाल करके वहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। वहाँ पर बम्बू पाइलिंग कर करके जो है उस पानी को जो सतह उसको रोकने का ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। 9 सितंबर को ट्रायल के तौर पर एक ट्रेन चलाया गया था, लेकिन उस ट्रेन के जाने के बाद रेलवे ट्रैक फिर से धंस गया। हालात को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन तक और परिचालन बाधित रह सकता है। ट्रैक धंसने की वजह से अब तक 4 ट्रेन सोनपुर कटिहार और समस्तीपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 20 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है, जिन्हें मानसी नरहन होते हुए समस्तीपुर की ओर निकाला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से दिग्विजय और संतोष की रिपोर्ट। और पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर, राजीव नगर इलाके में सड़क हादसा और कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना के राजीव नगर से, जहां सड़क हादसा हुआ है, कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। अनियंत्रित होकर कार पलट गई और ये कुछ लोग हैं जो कार को सीधा करते हुए नजर आए। कार का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है और टक्कर से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो पटना के राजीव नगर इलाके से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। झारखंड की गाड़ी है, झारखंड का नंबर है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि गाड़ी कैसे पलटी, कैसे अनियंत्रित हो गई, टक्कर क्यों लगी, इतने लोग कैसे इसकी चपेट में आ गए, और इन सभी मसलों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। राजधानी पटना में लोग किस कदर वाहनों का परिचालन लापरवाही से कर रहे हैं, इसकी एक बानगी है। यहाँ पर राजीव नगर इलाके में चारपहिया वाहन जो है उसने कई गाड़ियों को एक बार धक्का मारा और फिर ये कार जो है वो पलट गई। निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा टला है। फिलहाल घटनास्थल पर देख सकते हैं काफी लोग यहाँ जुट गए हैं, भीड़ जुट गई है यहाँ पर। लेकिन घटना का मुख्य कारण जो है वह जो चालक है उसका परिचालन जो है वो अनियंत्रित तरीके से किया जा रहा था और गाड़ी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। जो लोग हैं उन्होंने देखा भी यहाँ पर कि किस तरीके से यह घटना घटी है। फिलहाल जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं यहाँ पर और फिलहाल लोगों ने अपने एफर्ट पे गाड़ी को सीधा किया है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने देखा है। नहीं, पहले ठेला वाला को, उसके बाद साइकिल वाला को, उसका कार को पलट गया। हाँ, ब्रेक यहाँ लिया था, पलट गया। इससे भी टकराया, इसी में धक्का मारा था, पलटा ना। इसमें एक युवक था, हाँ, घर ड्राइवर था, भाग गया। निश्चित तौर पर एक लापरवाही से परिचालन के कारण कई लोगों की जान जो है वो खतरे में आज पड़ती दिखी थी और
इस घटना से सबक लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगल में ट्रैफिक पुलिस है और अब तक ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। लोग काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और दूसरी तरफ जिन गाड़ियों में टक्कर लगी है उन गाड़ियों के लोग भी यहाँ पहुंच गए हैं। सड़क पर खून का कतरा भी दिख रहा है और इस घटना के बाद जो ये एक्सीडेंट हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। ये जो कार है इसमें भी एक्सीडेंट हुआ है। देखिए अब ये कार खड़ी थी और इस कार में टक्कर मारी उस कार के चालक ने और उसके बाद इसका आगे का पोर्शन जो है वो दिख रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ तस्वीरों में तो निश्चित तौर पर लोग अगर पटना में गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में तो उन्हें अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उनकी एक चूक कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। रांची नगर थाना क्षेत्र में 2 शवों के मिलने से दहशत है। 2 अलग अलग जगहों से 2 युवकों का शव बरामद किया गया है। 22 साल के दिव्यांग विमल महतो का शव पिस्का रेलवे स्टेशन के नजदीक एक तालाब से मिला। शव पर जख्म के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि विमल महतो की हत्या के बाद उसके शव को तालाब में फेंका गया होगा। दूसरी घटना महुआ टोली गांव की है, जहां नगड़ी के रहने वाले 30 साल के विनोद उरांव का शव सड़क किनारे से बरामद किया गया। 2 किलोमीटर के भीतर 2 शवों के मिलने से लोगों में आक्रोश है। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हम इस घटना को बहुत निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका परिवार जिस तरह है इस घटना से सरकार से 5 लाख का मांग करते हैं और चाहते हैं कि जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लाश को नहीं उठाएंगे, यहीं पर लाश रहेगा। इधर गोड्डा में हनवारा थाने के अंजुना गांव में सड़क और नाला विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बीती शाम गांव में मुखिया के समक्ष पंचायती में सरकारी नाले को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जैसे ही नाला खोला गया उसी समय दूसरे पक्ष के लोग आ धमके और शुरू हो गया लाठी डंडे और पत्थरबाजी का दौर। कई लोग घायल हुए हैं। झगड़ा होले पानी रो अच्छा पानी में बोन ला ले हमरा सनी के लिए खोलेला नहीं खुलके तो हमरा सनी छोड़ी दिलिए नहीं सकलिए। पंचायती बैठलिए मुखिया सब नाम मुखिया खल के खोलाइले हमरो साई बेटोना मेन मारा लागले। कितना लोग चोट लागलो? कितना लोग? 3 ठोक सीरियस होलो, 3 ठोक कम लागलो। दूसरा पक्ष कितना चोट लागलो? एको ठोक नहीं। मामला वही है कि वो रोड पे मिट्टी दिया है, हम लोगों का ऊपर से उधर से पानी आता है तो वो जो है बंद कर देता है। हम लोगों का पानी बाहर होने नहीं देता है। वो बोलता है कि नहीं इधर नहीं देंगे हम पानी निकलने के लिए, सिकाए के लिए कि इधर मेरे दरवाजे पे गंदा होता है। तो वही बात का मामला था। हम लोग पंचायत बैठा दिए तो मुखिया को बुलाए। मुखिया को बुलाने के बाद मुखिया बोला कि ठीक है तुम खोद दीजिए। पानी जो वो बंद किया था उसको हटाने बोला, तो हम लोग हाथ से उसको हटा रहे थे। हटाने के बाद वो बोला कि नहीं देंगे हम हटाने के लिए। हम बोले कि जब पंचायत हो गया और बोला मुखिया कि जबकि लाला खोदवाएंगे तो फिर अभी हम मेरा पानी जाने दीजिए। तो इसी बात में जो है वो लोग शुरू कर दिया। गिरिडीह में सीसीएल कुलियरी के बनियाडीह स्थित लंका स्टोर अस्पताल परिसर में भूत हसान की घटना सामने आई। इसमें एक केएनएम का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बड़े पैमाने पर हो रहे कोयला के अवैध उत्खनन के चलते यह घटना घटी। भूत हसान में एएनएम सुशीला कुमारी समेत परिवार के 8 सदस्य बाल बाल बच गए हैं। कुछ दिन पहले भी यहां जमीन धंसी थी, जिसमें 3 घर क्षतिग्रस्त हुए थे और 15 घरों में दरार आ गई थी। हालांकि भूत हसान की घटना अस्पताल परिसर में हुई, इससे लोगों में और ज्यादा खौफ है। पर ऐसे में स्थानीय लोग दूसरी जगह पलायन की बात कह रहे हैं। मिल के भी आए हैं, सब हो गया है। परसों भी गए थे पोजीशन जैसा। और आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, बोरे में मरीज को ले गए परिजन। बड़ी खबर इस वक्त की, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला है। आरा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बोरे में मरीज को परिजन ले गए। सदर अस्पताल की अव्यवस्था उजागर हुई है। सीटी स्कैन कराने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। बुजुर्ग महिला मरीज को राम भरोसे छोड़ दिया गया और आखिरकार बोरे की चट्टी पर उस महिला को डालकर उसके परिजन ले जाने को मजबूर हुए। इनका मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया है, सीटी स्कैन कराने के लिए ले गए। ब्रेन हेमरेज हुआ। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग तरारी से आए हैं। तरारी ब्लॉक से। कहाँ पे हैं अभी आप? आरा में हैं।
आरा सदर में। आरा सदर हॉस्पिटल। जी, जी। आप लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला, बहुत देर से खोज रहे थे, नहीं मिला, मजबूरन उठाना के लिए जाना। नहीं, उस बारे में ये कहना था कि इमरजेंसी में वो पेशेंट जैसे ही आया उसी समय वो लोग स्ट्रेचर का डिमांड किया, तो हमारे जो इमरजेंसी इंचार्ज है और वार्ड बॉय लोगों ने कहा कि मात्र 2 मिनट आप इंतज़ार करिए। एक स्ट्रेचर मेडिकल वार्ड में गया है, एक गया पोस्टमार्टम में, लेकिन वो परिजन लोग इंतज़ार नहीं किया, वो तुरंत अपना उसी में लेके चला गया CT स्कैन कराने। और बात गणेश उत्सव की। मुंबई के लाल बाग के राजा की धूम पटना में दिख रही है। पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से पिछले कई साल से गणपति उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की जाती है। खास बात यह है कि भगवान गणेश की प्रतिमा भी मुंबई से लाई जाती है और बिहार में रह रहे महाराष्ट्र के लोग बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। मुंबई के लाल बाग के राजा की धूम पटना में भी है। पटना में भी देखिए लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है महाराष्ट्र मंडल के द्वारा। पटना में हर वर्ष यह पूजा किया जाता है और जो भी महाराष्ट्र के लोग बिहार में रह रहे हैं वो इस बहाने एक साथ इकट्ठा होते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कोरोना के कारण यह पूजा नहीं हो पा रही थी, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार जब थमी है तो बिहार में एक बार फिर से पूजा शुरू हुई है। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर इस बार तैयारी की है पूजा की, क्या क्या खास है यहाँ? यहाँ पे सभी चीज़ें खास ही है। तो हम जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश उत्सव, उसी प्रकार इस बार भी यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो ये उत्सव ऐसा है कि सभी लोग एक साथ मिलते हैं हम लोग और एक दूसरे से ये परिचय होता है। क्योंकि हम पटना में मना रहे तो हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते, लेकिन ये उत्सव है कि हम सब लोग साथ मिलके हम साथ मनाते हैं। लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति आपने यहाँ में नहीं, बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये जो दर्शन है जो यहाँ पे अभी हो रहा है इतने आसानी से हो रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये दर्शन लेने के लिए हम मुंबई से, तो हमें मालूम है कि कितना घंटा वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पे ये दर्शन आराम से 5 मिनट में हो रहा है। और मेरे जैसे जो अभी 1 महीने पहले ही आ गए हैं उनके लिए सारे मतलब मैं मेरे घर की गणेश पूजा मिस की है, पर यहाँ आने के कारण मैं वो पूजा मिस नहीं कर रहा हूँ और मुझे दर्शन अच्छा लग रहा है। पटना में रहने वाले लोगों को भी लाल बाग के राजा के दर्शन कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पिछले कई वर्षों से पूजा की शुरुआत की है, इस दफ़े भी आप पूजा कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के बाद यह पहला मौका है जब आप लोग इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पूजा कर रहे हैं। इस बार कोविड का नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने परमिशन लिया गया, हम लोगों को SPO साहब से परमिशन मिल गई है, लेकिन हम लोगों ने देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक से हम लोगों ने सबसे किया गया है। गार्ड हम लोगों ने यहाँ डिप्यूट किया गया है कि सैनिटाइज़र मास्क के बिना कोई दर्शनार्थी अंदर नहीं आएंगे और सबको कोविड का पालन करते हुए कोविड का नियमों का पालन करते हुए हम लोग दर्शन यहाँ पे करवा रहे हैं। हम लोग 2-3 साल से आ रहे हैं, पहले तो पता नहीं था पर पता चला तो हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, खुशी बहुत मिलती है हम लोग को यहाँ आने से, क्योंकि हम लोग बम्बई तो जा नहीं सकते हैं, यहीं रहते हैं। तो हम लोग यहाँ लोकल में हो रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी होता है। बहुत बाग के राजा के दर्शन पटना में हो जा रहे हैं। जी हाँ, पटने में ही हो जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात, मेरा भाग्य अच्छा है कि यहाँ हो जा रहा है। लोग आज गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जो अपनों से करते हैं प्यार वो भला कैसे करेंगे वैक्सीन से इनकार। जी हाँ, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दूल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंच गया। और इसी को तो कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार। सात फेरों का बंधन छूट न जाए, 7 वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर न पड़ जाए कमजोर, हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। MP के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी से ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने जुटे लोगों का हुजूम झूम उठा। लोग हैरान थे
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप की बजाय यहाँ कैसे पहुंच गए। लेकिन जब गांव वाले के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत भी किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। एक बारात आई थी यहाँ, तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए। शादी के मौका भी था, दस्तूर भी था और रस्म अदायगी और कस्मों को निभाने की बेला भी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। फर्क बस इतना ही रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगिनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने से पहले उसने टीके को तरजीह दी। बारात गोटे गांव के पास लाट गांव से आई थी बारात। तो 7 फेरी से पहले जी 7 फेरी लगने से पहले हाँ नहीं, जैसी बारात लग रही थी उस समय उनको वैक्सीनेट किया, उसके बाद अन्य कार्य हुए उसके, जैसे हमें जानकारी लगी। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगिनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर दूसरे लोग भी सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।